So this topic is all about the greenhouse gases effect on the environment. In this topic, we will discuss what is the greenhouse gases and how it affect our environment. बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो हमेशा एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं जो कि ट्रैप करती हैं हीट को फ्रॉम द सन। फॉर एग्जांपल सन से ये जितनी भी हीट है उसको वो ट्रैप करेंगी और अर्थ को क्या करेंगी, वार्म करेंगी। सो दैट्स वाई इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इट्स मीन कि जो भी गैसेस जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस वो ट्रैप करती हैं हीट को सन से और उसको इसकी वजह से अर्थ को वार्म करती हैं, तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहली जो डेंजरस गैस है दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये किस तरह रिलीज होती है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज होती है फ्रॉम द बर्निंग फॉसल फ्यूल्स। जब भी फॉसल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, जैसे कि कॉयल हो गया, ऑयल हो गया और नेचुरल गैसेस हो गई, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। इसके अलावा डीफॉरेस्टेशन मीन जब जो जितने भी प्लांट्स हैं उनको काटा जाता है उसके दौरान एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है दैट विल इफेक्ट एंड वार्म द अर्थ। सो दीज आर द कार्बन डाइऑक्साइड सोर्सेज जहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन द एटमॉस्फेयर। द नेक्स्ट गैस जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती है विच वी कॉल द मीथेन गैस, CH4। अच्छा, मीथेन गैस कहाँ होती है? ये इमिट होती है फ्रॉम द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ये इमिट होती है लाइक द राइस पेडल्स, लीव स्टॉक्स, वेस्ट डिकम्पोजिशन एंड नेचुरल सोर्सेज लाइक द वेटलैंड। फॉर एग्जाम्पल, जब भी कोई राइस की क्रॉप्स को जलाया जाता है या लीव स्टिक्स के एक्सट्रैक्ट होते हैं या वेस्ट की डिकम्पोजिशंस होती हैं या कोई भी नेचुरल सोर्सेस होते हैं जैसे कि वेटलैंड, तो उससे जो गैस रिलीज होती है उसको हम मीथेन गैस कहते हैं। तो ये भी हमारी एटमॉस्फेयर को जो है वो इफेक्ट करती है। इसके अलावा सम टाइम कुछ ग्रीन हाउस गैसेस में हमारे पास आती है नाइट्रस ऑक्साइड जैसे N2O। अच्छा, नाइट्रिक्स ऑक्साइड जो है ये हमारे पास कुछ एग्रीकल्चर जिसमें हमारे पास फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, उससे जो प्रोड्यूस होती है उसको हम नाइट्रस ऑक्साइड गैस कहते हैं। इसके अलावा सेकंड मेन सोर्स जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोसेस होगा तो उससे जो गैस रिलीज होगी उसको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इसके अलावा बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। सो दिस इज द थ्री मेन सोर्सेज ऑफ द नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज। मतलब ये तीन सोर्सेज जो है इस वजह से जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। फिर आते हैं हमारे पास वाटर वेपर्स। हमारे पास वाटर वेपर्स जो है ये मोस्ट अबंडेंट उसमें ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और ये नेचुरली जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर वेपर्स में हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन और एक्सेस अमाउंट ऑफ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पार्टिकल्स, तो वो भी जो है अर्थ की एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करते हैं। सो वाटर वेपर इज अनदर रीजन which affect or which harm the atmosphere or which warm the environment in our surroundings. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ द फ्लोरिनेटेड गैस। अच्छा, फ्लोरिनेटेड गैस में हमारे पास आती हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, दैट इज द मोस्ट डेंजरस वन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, perfluorocarbons that denote with the PFC, and sulfur hexafluoride which is the SF6. So this is the three most important fluorinated gases which toxins warm the earth that have been used in various industrial applications. First is the hydrofluorocarbon, which is the HFCs that have been released during the industrial process. Perfluorocarbon, which is the PFCs, and sulfur hexafluoride, which is the SFS. These all are the fluorinated gases which have been released in the atmosphere. अच्छा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज? अब हमारे पास ये आता है कि ग्रीन हाउस गैसेज का इम्पैक्ट क्या है किसी भी सोसाइटी में। बेसिकली इट्स काजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। सबसे पहले आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग विच इज़ द प्राइमरी ड्राइव ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से हमारी जो टेम्परेचर है वो राइज होना स्टार्ट हो जाता है।
ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, सी लेवल जो है आपका राइज अप हो जाता है, मतलब सी लेवल्स में तो बयानी आ जाती है। एंड मोर एक्सट्रीम वेदर टेम्परेचर, मतलब वेदर या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। तो इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो मेन काज है ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। ये गैसेस मिलके हमारे एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती हैं। सेकेंड, हमारे पास ओशन एसिडिफिकेशन। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे ओशन को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, इट इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्प्शन। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की अब्सॉर्प्शन, यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि दीज कार्बन डाइऑक्साइड्स आर इन हाई कंसंट्रेशन इन द ओशंस। बाय लोअरिंग द पीएच, पीएच हमेशा एसिडिक हो जाएगा, जो कि हमारे पास जितनी भी मरीन लाइफ है, फिशेस हैं, जो भी मरीन लाइफ है, उसके लिए इफेक्ट होगा। और ये हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैल्शियम कार्बोनेटेड शेल्स जो हैं उनके लिए भी जो है वो इफेक्टेड होगा। सो सेकंड इफेक्ट हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का ओशन एसिडिफिकेशन है, जो कि हमारे जो है ओशंस की लाइफ को इफेक्ट करता है। थर्ड जो इम्पैक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका ह्यूमन की हेल्थ पे इम्पैक्ट है। हेल्थ रिलेटेड इलनेस हो गई, हमारे पास कोई भी इलनेस की प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, या इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ये सब जो है हमारी ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। सो ग्रीन हाउस गैसेस का ह्यूमन हेल्थ की लाइफ पे और ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा रोल होता है इनकी लाइफ को इफेक्ट करने में। अच्छा, गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन्स। अब कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो कि एसिड रेन काज करती हैं। एसिड रेन्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एसिड रेन इज द प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन मीन ये या तो रेन होती है, या हमारे पास स्नो फॉर्म में होती है, या फॉग होती है। उसको हम एसिड रेन से भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस किस्म की प्रेसिपिटेशंस को। दैट इज मोर एसिडिक। कोई भी एसिडिक रेन जब बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है तो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। देन नॉर्मल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की रेन को जो है वो इफेक्ट करते हैं, तो उसको हम एसिड रेन्स कहते हैं। सबसे पहला जो पोल्यूटेंट है जो कि एसिड रेन काज करता है, दैट इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ये कहाँ से होती है? ये जब आप लोग की बर्निंग कॉइल्स, जब बर्निंग कॉइल्स होती हैं किसी भी पावर प्लांट्स में या किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, दिस रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड। So this sulfur dioxide will match up or bind with the rain in the or rain droplets in the atmosphere and cast the acidic rain. So sulfur dioxide is the main reason on of the acidic rain in the atmosphere. सेकेंड जो मेन रीजन है दैट इज द नाइट्रोजन ऑक्साइड। बेसिकली नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हीकल से, इंडस्ट्री से हमारे पास बहुत ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, बहुत सारे पावर प्लांट से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से। तो ये भी मेन रीजन होता है एसिड रेन का। फर्स्ट इज द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सेकेंड वन इज द एसिड रेन। सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द एसिड रेन्स? अब एसिड रेन्स का क्या इम्पैक्ट है हमारी डेली लाइफ में? बेसिकली इट डैमेज टू फॉरेस्ट। एसिड रेन कैन वीकन द ट्रीज। सबसे ज़्यादा ट्रीज जो है वो इफेक्ट होती है। ये मोर ससेप्टेबल है टू डिजीजेस। ट्रीज इफेक्ट होंगी, ज़्यादातर डिजीजेस हो सकती हैं, पेस्ट इफेक्ट होते हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर है वो ड्राउट कंडीशन में भी जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इम्पैक्ट होता है बाय द एसिड रेन। Second, aquatic ecosystem disruptions like acidifications, जब भी लेक्स की या रिवर्स हार्म करेगी फिशेस को, कोई भी एक्वाटिक प्लांट्स इफेक्ट होंगे, और जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इम्पैक्ट होंगे। सो दिस एसिड रेन विल इम्पैक्ट द एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड काजिंग द एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। थर्ड, इट डैमेज टू बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। सबसे ज़्यादा एसिड रेन जो है वो हमारे मेटल्स को कोरोड करती है। ठीक है, मेटल्स हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं वो इफेक्ट होते हैं। आपकी स्टोन्स, जितने भी एसेंशियल स्टोन्स हैं वो इफेक्ट होंगी, और डैमेज होगा पेंट्स, जो भी बिल्डिंग का पेंट होगा वो भी इफेक्ट होगा। सो इट डैमेज टू बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर एंड इम्पैक्ट ऑन द corrode metals, erode stones, and the damage and the our paints.
So this is all about the impact of the acid rain. एसिड रेन क्या है, बहुत इजी टॉपिक है जी। इसमें कौन सी गैसेस जो है वो इन्वॉल्व हैं, और व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द दीज ग्रीन हाउस गैसेस ऑन द इन्वायरमेंट, कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो है एनवायरनमेंट पे क्या रोल है और किस तरह से जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।